नमस्कार दोस्तों, वेलकम द यूनिक कॉइन कलेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश कॉइन इंडिया, यानी ब्रिटिश कॉइन कॉइन इंडिया के पूरे कॉइन्स आपको सीरीज बताएंगे ईयर वाइज। जो कॉपर सीरीज, कॉपर निकल और ब्रास में इशू हुई थी, टोटल 269 कॉइन इशू हुए थे और उस पूरा 269 कॉइन का सफ़र हम तय करेंगे। किस तरह 112 साल ब्रिटिश ने कौन कौन से कॉइन इशू किए और कौन कौन से रूलर थे। ये विलियम्स फोर्थ, विक्टोरिया, विक्टोरिया इम्प्रेस, ये क्वीन है, ये इम्प्रेस है, एडवर्ड सेवन, जॉर्ज फाइव और जॉर्ज सिक्स। लास्ट रूलर जॉर्ज सिक्स 1947 में रिटायरमेंट यानी निकल गए थे। रिटायरमेंट क्या, हमारे भारतीयों ने इनको भगा दिया था। ये कौन कौन से सिक्के के हैं, इनका रूलर का चेहरा आता था, पूरा डिटेल हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया का पूरा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्रिटिश कॉइन इंडिया के ईयर वाइज सीरीज 269 कॉइन। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में 1835 का फर्स्ट कॉइन इशू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और रूलर थे विलियम्स फोर्थ। 1/12 आना। अब 1/12 आना कितना होता था आज के 1 रुपए में? टोटल उन्होंने कौन कौन से डिनोमिनेशन थे, तो ये 1/12 आना दोस्तों एक डिनोमिनेशन था सबसे छोटा। तो आज के 1 रुपए में 1/12 आना कितना ये होता था, ये सब हम देखेंगे। देखिए, 1 रुपए की वैल्यू आज 1 रुपये है, लेकिन 1/12 आना 1 रुपए में 1/192 आना होते थे, तब जाकर 1 रुपया होता था। इसी प्रकार हाफ पैसे 1/128 होते थे, तब 1 रुपया होता था। 1/4 आना यानी क्वार्टर आना, ये 1/64 आना होते थे, तब जाकर 1 रुपया होता था। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1935 की 1/12 आना की। देखिए, ईयर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। 1835 से फर्स्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसके बाद काफ़ी साल तक वही कॉइन रहे। उसके बाद सीरीज स्टार्ट हुई 1848, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें। दोस्तों ये बहुत ही पुराना है, यानी 150 साल पुराने कॉइन है, तो आप इनको एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी की कंडीशन में आशा ना करें, क्योंकि ये मिलना ही ईयर वाइज बहुत बड़ी बात है। ईयर वाइज मिल के इनको कलेक्ट करके सीरियल वाइज लगा के कलेक्शन करना बहुत कॉस्टली है और बहुत ही पेशेंस का काम है। काफ़ी साल लग जाते हैं लोगों को, कई लोगों को मिसिंग रह ही जाते हैं। उसके बाद रूलर स्टार्ट हुई थी 1/12 आना में। ब्रिटिश इंडिया रूलर आ गए थे विक्टोरिया क्वीन। तो विक्टोरिया क्वीन का सबसे फर्स्ट हुआ था 1862 यानी 1862 में। देख पा रहे हैं कॉइन की कंडीशन। और दूसरा ये हमारा मिसिंग है। दोस्तों इस एल्बम में आपको 5 कॉइन मिसिंग मिलेंगे, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है, मिलना मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पर उनकी कॉस्ट बहुत मार्केट हाई होती है, इस वजह से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको मिसिंग 1 कहेंगे। ठीक है। उसके बाद 1875, फिर 1876, उसके बाद रूलर चेंज हो गए। इनके 4 साल इशू हुए थे, 62, 74, 75 और 76। उसके बाद 1/12 आना में विक्टोरिया इम्प्रेस के सिक्के आने स्टार्ट हो गए। 1877, 1878, 1882, 83, इससे लेकर 1901 यानी 1901 तक के 1/12 आना विक्टोरिया इम्प्रेस के इशू हुए थे। इसके अंदर सारे कॉइन अवेलेबल है, जो भी स्केयर है वो भी अवेलेबल है। इसमें कोई इतना रेयर है नहीं, लेकिन स्केयर काफ़ी कॉइन्स है। उसके बाद रूलर आ गए थे दोस्तों 1/12 आना में एडवर्ड सेवन। एडवर्ड सेवन का कार्यकाल यानी
स्टार्ट हुआ था 1903 से लेके 1910 तक। इसके भी 1/12 आना इशू हुए थे, 4, 5, 6, 6। अब 2 ईयर में 6 क्यों डाले हैं दोस्तों? दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हल्का सा वेट का फ़र्क है इन दोनों में। पहले वाला थोड़ा वेट था ज़्यादा, उसका थोड़ा कम था। 1907, 8, 9, 10। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो सोच रहा हूँ इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो, मुझे पता है जिसको ब्रिटिश कॉइन से इंटरेस्ट है, जो बहुत ही जुनून है जिन लोगों का, वो तो पूरा देखेंगे। पर हर आदमी इसको पूरा ना देखेंगे, तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जॉर्ज 5 के यानी पंचमदा 1/12 ने शुरू हुए थे 1912 से लेके 1936 यानी 1912 से 1936 तक। ये पूरा ईयर वाइज सीरीज है, आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे ईयर वाइज सीरीज का है। ये देखिए, कॉइन की कंडीशन भी आपको दिख जाएगी, क्योंकि ये पुराने हैं और कॉपर में है, तो कॉपर क्या है, अपना मेटल धीरे धीरे ब्लैक होता रहता है, लेकिन जैसे नज़दीक से देखेंगे तो हर कॉइन की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पे एंड हो गया था जॉर्ज 5 का 1/12 आना, फिर स्टार्ट होता है 1/12 आना जॉर्ज 6 का। ये देखिए, ये जॉर्ज 6 का, ये 1939, ये 3 साल ही इशू हुए थे, ये 42 में एंड हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों सीरीज एंड होती है 1/12 आनर में 6 रूलर, विलियम्स 4, विक्टोरिया क्वीन, विक्टोरिया इम्प्रेस, एडवर्ड 7, जॉर्ज 5 और जॉर्ज 6। इन 6 रूलर ने 1/12 आनर में जो भी ईयर इशू हुए थे अभी तक सारे कंप्लीट है। अपना मिसिंग अभी तक एक ही है, 1874, जो रेयर है। ठीक है, पूरा दिखा दिया मैंने आपको। ये 1/12 आना सीरीज यहाँ पे एंड होती है। उसके बाद दोस्तों सीरीज स्टार्ट होती है विलियम्स 4 की, हाफ पाइस कह सकते हैं या पैसे के कीजिए, जो भी है। ये एक ही साल इशू हुआ था 1853 में। फिर विक्टोरिया क्वीन, ये भी एक ही साल इशू हुआ 1862 में। फिर हाफ पाइस विक्टोरिया इम्प्रेस के इशू हुए थे 1885 से लेके 901 यानी 1901 तक। कॉइन सब अच्छी कंडीशन की है दोस्तों, पर क्या है कि पुराना जो तांबा है ना, कॉपर, उस वजह से ये क्या है, आपको नहीं दिख पाएगा इनको। अब वैसा देख पा रहे हो, तो यहाँ पे विक्टोरिया इम्प्रेस का सीरीज एंड होती है। उसके बाद हाफ पाइस स्टार्ट होती है एडवर्ड 7 की। ये देखिए 1903 से लेके 1910 तक। यहाँ पे एडवर्ड, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हाफ पाइस हमारा जॉर्ज 5 का 1912 से लेके, और ये 1936 1936 तक। ये जॉर्ज 5 रूलर का हाफ पाइस का सीरीज यहाँ पे एंड होता है। फिर स्टार्ट होता है हाफ पाइस जॉर्ज 6। इसके 3 साल ही निकले थे, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड मिसिंग आ गया 1938। ये मिसिंग, ये भी एक्सट्रीमली रेयर है दोस्तों, मार्केट वैल्यू इसकी बहुत हाई है, इस वजह से हमने इसको इसके अंदर नहीं डाला। क्योंकि अगर ये पहले ही कॉस्टली है एल्बम, उसके बाद अगर ये और भी कॉस्टली डालेंगे तो और ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगी। बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही इसको मेहनत करनी पड़ती है देखने के लिए। तो जिनके पास पैसा है वो हर कीमत में दोस्तों खरीद लेते हैं। तो हमने इसको मिसिंग
टू नाम दिया है, मिसिंग टू, यानी अभी तक पूरे फाइल में हमारे 5 मिसिंग आएंगे। हमने ये दूसरा मिसिंग है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और उसके बाद स्टार्ट होता है दोस्तों सीरीज 1/4 आना, यानी 1/4 आना। 1/4 आना, जैसा कि हम आपने बताया था 1 रुपए में कितने होते हैं, तो 64 आना होते थे, तब जाके 1 रुपया होता था। ये देखिए, ये 3 साल निकले 1835, 1857, ये 57 का भी रेयर है दोस्तों, लेकिन अवेलेबल था, हमने इसके अंदर डाल दिया। 58, ये 3 साल इशू हुए थे विलियम्स 4 के। उसके बाद स्टार्ट सीरीज होती है विक्टोरिया क्वीन के क्वार्टर आने की। 1862, 74, 75, 76, ये भी 4 साल इशू हुए थे। और उसके बाद विक्टोरिया इम्प्रेस के ये क्वार्टर आना इशू हो गए 1877 से लेके 1901 तक, यानी 1901 इसके अंदर ये इशू हुए थे। इसके अंदर भी दोस्तों 2 डेट है जो रेयर है इसके अंदर। ये है 1880, ये भी थोड़ा स्केयर और रेयर में आता है। और 98, ये 98, ये भी रेयर और स्केयर में आता है, लेकिन अपने पास अवेलेबल था तो फाइल में डाल दिया, इसको हमने मिसिंग में नहीं रखा। उसके बाद सीरीज स्टार्ट होती है 1/4 आना, यानी 1/4 आना एडवर्ड 7 की। एडवर्ड 7 के 903 से 9010 ये सीरीज है। इसमें 909 भी है ना, ये दोस्तों ये भी थोड़ा रेयर स्केयर में आता है, लेकिन अवेलेबल था, हमने डाला इसके अंदर, मिसिंग में नहीं रखा। उसके बाद जॉर्ज 5 1/4 आना सीरीज स्टार्ट होती है 1911 से लेके 1936, यानी 1911 से 1936 तक, ये भी स्केयर में आता है। और इसका 1916 ये रेयर है, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए 1936 तक ये कोटाना सीरीज यहाँ पे जॉर्ज 5 की एंड होती है। इसके बाद सीरीज होती है जॉर्ज 6 की, जो 1938 से स्टार्ट होके 1942 तक ही कोटाना चले, उसके बाद इन्होंने इसको बंद कर दिए। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज ये चैनल क्या नाम है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और चैनल पे हमें इसको यहीं पे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। दोस्तों आपको अगर पूरा एल्बम देखना है, अभी तक इसमें 1 आना बाकी है, हाफ आना बाकी है, 2 आना बाकी है, 4 आना बाकी है, 8 आना बाकी है, और हमारे 3 मिसिंग बाकी है। 2 मिसिंग हमने आपके साथ शेयर कर दिए, 3 मिसिंग बाकी है, तो 3 मिसिंग का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और तो आप दोस्तों आपको सेकंड पार्ट देखना है, तो जल्दी इसके साथ सेकंड पार्ट हम इशू करेंगे। एक दिन हम पहले लगाएंगे पार्ट 1, और दूसरे दिन इसका हम पार्ट 2 इसका इशू करेंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। हमारी फैमिली को और आगे से आगे बढ़ाइए, तो आपको मैं और जानकारी और वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में ब्रिटिश का। ठीक है, बाय बाय।